इंडिया गठबंधन की बैठक से बहुत सी बातें निकलकर सामने आई। इसी से एक खबर निकली, वो नीतीश कुमार के लिए झटके जैसी थी। खबर थी पीएम कैंडिडेट के लिए खरगे के नाम का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन ये स्क्रिप्ट किसकी थी? कौन है जो नीतीश कुमार और उनके सपनों को साइड कर रहा है? नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो बैठक बुलाई गई, उसी बैठक में खेला हो गया। कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे आगे पहाड़ है, पीछे खाई। अभी तो आगाज है, तीर ठीक निशाने पर लगा तो अंजाम में इंडिया गठबंधन के टूटने का भी खतरा है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के गठबंधन ने कांग्रेस को एक तरीके से फंसा दिया। वजह क्या थी? दरअसल इंडिया गठबंधन के अंदर ही दोनों मुख्यमंत्रियों के गठबंधन ने खेल कर दिया। राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का साझा दाव ठीक वैसा ही। इंडिया गठबंधन में शुरुआत से ही दोनों नेता कंफर्टेबल नहीं रहे। बैठक की शुरुआत में ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को इस गठबंधन का संयोजक या फिर चेयरमैन बनाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया। केजरीवाल ने तो खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने की पेशकश कर दी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता हैं, उनके नाम और चेहरे से गठबंधन को फायदा होगा। जब केजरीवाल ऐसा कह रहे थे, ठीक उसी वक्त पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उन्हें रोक दिया। खड़गे ने कहा हमें दलित नेता कहना उचित नहीं है, मैं ट्रेड यूनियन की राजनीति से निकलकर यहाँ पहुंचा हूँ। उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री की बात ही नहीं है, हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे के चेहरे के बहाने कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई कि ना निगलते बन रहा है, ना उगलते। इंडिया गठबंधन में होने पर भी कई घटक दलों का कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। ममता और केजरीवाल की जोड़ी ने इसी डोर पर एक चोट किया। दोनों ने स्क्रिप्ट हफ्ते भर पहले ही तैयार कर ली थी, बस इंतजार था इस बैठक का, और इस बैठक में वही हुआ जो तैयार था। हालांकि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के नाराज होने की भी खबर आ गई। कहा जा रहा है ममता के प्रस्ताव से नाराज होकर नीतीश और लालू ने बैठक छोड़ दी और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही होटल से बाहर निकल गए। इसको लेकर तमाम चर्चाओं का दौर भी है। सूत्र कहते हैं कि जब ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत बाकी दलों के नेता चुप हो गए, यानी तत्काल विरोध नहीं किया। संभावना है कि बात चली है तो दूर तक जाएगी, यानी सहमति बनाने की कोशिश भी हो सकती है। जेडीयू के सूत्र कहते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि जनवरी तक सीट बंटवारा फाइनल हो जाना चाहिए, उसके बाद ही अगली बैठक बुलाई जाए। अगली बैठक में सीट बंटवारा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाए, राज्यों में प्रचार की रणनीति तय हो जानी चाहिए। 5 राज्यों में गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा जाता तो नतीजे अच्छे आते। आज की बैठक में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, ऐसा कल की बैठक को लेकर कहा गया था। ममता का खड़गे को लेकर प्रस्ताव पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर आप एक पार्टी के नेताओं के बयान पर नजर डालें तो पता चलता है कि उन्होंने उनके सर्वोच्च नेता का नाम यानी पीएम चेहरे के लिए लिया। नीतीश कुमार किसी भी महत्वपूर्ण पद पर काम करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने इस बात से इनकार किया। बैठक से पहले कि उनके बयान से साफ हो गया कि वो कोई उम्मीदवार नहीं है। कुल मिलाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनते देखने का सपना टूटता नजर आ रहा है। बैठक में इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर या पीएम पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का नाम आगे आने के बाद गठबंधन में दरार पड़ने की भी संभावना है। बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव ये सब होटल से बाहर निकल गए थे। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बहुत ज्यादा तेज है, वो ये कि इस वक्त नीतीश कुमार समेत राहुल गांधी ये सब के सब साइडलाइन हो गए। सवाल यह है कि क्या नीतीश लालू नाराज हैं? क्योंकि जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आई उससे तो यही कहा गया है। बिहार के नेताओं के इस तरह से बाहर जाने को लेकर माना जा रहा है गठबंधन में हुए फैसले, जो भी फैसले लिए गए वो बिहार को स्वीकार नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।